हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा अच्छी होंगे। तो आज हम आपके लिए एसएससी एमटीएस का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है इसी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो पे लेकर आए हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्योंकि हम वीडियो डेली डालते हैं और आपको बताते हैं कि क्या जानकारी है, सारी अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से डेली देते हैं। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब जल्दी नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, क्योंकि जो भी मैं अगली अपडेट आपको दूँ आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, बताएंगे आपको पूरी जानकारी। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको फुल सपोर्ट मिलता है। दोस्तों चलिए शुरू आपको करते अपने हैं। मोबाइल या लैपटॉप में अपने गूगल पर आ जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको सर्च करना है एसएससी। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस सर्च पे क्लिक कर देंगे आपके सामने जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो आपके सामने आ जाएगा। तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है पहुँच जाएंगे। तो अगर आपने इससे पहले कोई भी एसएससी का रजिस्ट्रेशन किया है तो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसके माध्यम से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। उसका एक पासवर्ड भी होता है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ नहीं है और आपने पहले आवेदन किया हुआ है तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर आप दोनों चीज़ें पा सकते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, आपका अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड बना सकते हैं, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो भी नए छात्र हैं, जो भी नए अभ्यर्थी हैं, जो इसमें पहली बार अपना आवेदन करना चाहते हैं वो कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो न्यू यूजर ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ है डू यू हैव आधार, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यस वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अपना पहले आधार नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जो दोबारा आधार नंबर फिल करना है, यानी कि वेरीफाई करना है अपना आधार कार्ड। और फिर उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई अन्य आईडी भी लगा सकते हैं, जैसे पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ या अन्य वोटर कार्ड हुआ, उसके माध्यम से यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है नेम शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पर देखिए, आपको जो आपका नाम है उसको आपको अपने मार्कशीट के अनुसार ही यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह आपको पहले अपना नाम फिल करना है, फिर उसके बाद वेरीफाई नेम के सामने फिल करना है। उसके बाद अगर आपने नाम उसमें चेंज किया है तो वो भी नाम यहाँ पर यस पर क्लिक करके अपना जो नाम है उसको चेंज कर सकते हैं। अब फिर अगला है यहाँ पर जो फादर नेम है, जो आपके मार्कशीट में जो क्लास 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो आपका पिता का नाम लिखा हुआ है वही नाम सेम उसी तरह आपको फिल करना है यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद आपके जो माता का नाम आपके मार्कशीट में जो फिल है वही नाम यहाँ पर भी फिल करना है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आपको लिखा है पहले DDMMYY में आपको यहाँ पर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करना है। उसके बाद आपका जो जिस बोर्ड से आपने अपना जो किया होगा, जैसे मान लीजिए सीबीएसई से किसी ने किया, किसी ने यूपी बोर्ड से किया, तो उस तरह आप यहाँ पर अपना जो भी है उसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने दोनों में सीबीएसई फिल कर दिया। यहाँ पर आपको अपने जो भी मार्कशीट में जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। हाई स्कूल की मार्कशीट में जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद आपको जिस ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया है वो ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा, यहाँ पर और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो भी ईयर आपका है वो ईयर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर आप हायर सेकेंडरी यानी 10+2 पास हो चुके हैं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो भी हैं आप यहाँ पर आपको वैसे फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको जो अपना मोबाइल नंबर दोबारा फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको मेल ID, फिर अपनी मेल ID दोबारा फिल करनी है। यहाँ पर आपको जिस स्टेट से आप हैं वो स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे उत्तर प्रदेश से हैं या कोई भी स्टेट से हैं आप, तो वो स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे, जो स्टेप है ऑरिजिनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो अब हम आ चुके हैं ऑरिजिनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल में। यहाँ पर आपको अपनी जो कैटेगरी है, अगर आप जनरल से हैं तो जनरल, अगर आप EWS से हैं तो EWS, अगर आप OBC से हैं तो OBC, ST है अगर आपकी कास्ट तो ST, और अगर SC है तो SC। यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया से हैं तो इंडिया, अगर आप नेपाल से हैं या किसी अन्य देश से हैं, भूटान से हैं, तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जो लिखा हुआ है, अगर आप कोई भी दिव्यांग है या कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कुछ नहीं है तो यहाँ पर नो ही रखना है। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपके पास है तो वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपको अपना जो भी स्टेट है, पंजाब है या आपका जो भी उत्तर प्रदेश है या कोई भी प्रदेश है, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वर्तमान पता फिल कर देना है। प्रेजेंट एड्रेस सेम, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो भी अगर आप कोई अदर कंट्री में भी रहते हैं तो वो यहाँ पर फिल करना लिखा है कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल्स, यानी कि अगर आप कोई भी अदर कंट्री में हैं तो वहाँ का भी अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे कर देंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको आई एग्री जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर आपको इस चिन्ह को टिक कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो फाइनल सबमिट लिखा हुआ है इस पर आपको फाइनल सबमिट कर लेना है। अगर आप इसका कोई भी एक प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट आउट यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही आप इतना सब कुछ कर लेंगे उसके बाद आपके सामने जो दूसरा विंडो है वो खुल के आ रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे आप उस पर अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। आपके जो मेल आईडी पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपका जो पासवर्ड है वो दोनों सेंड हो जाएगा। सेंड होने के बाद आपको जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहीं पे आपको जहाँ लॉगिन है वहाँ पर आपको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको जो अप्लाई जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और हाँ, अगर आप को ये बात ध्यान रखना है, जो भी आपका पासवर्ड जो आता है आपके मेल आई डी पे उसको आपको चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद आपको अपने अनुसार पासवर्ड बना लेना है। चलिए हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं कैसे आपको इसके मल्टीटास्किंग एमटीएस के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली से कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर अप्लाई वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीएसई सीबीएन एग्जामिनेशन 2022। जैसे आप आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा आपको यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर आपको जो भी आपका नाम ऑलरेडी फिल रहेगा यहाँ पर आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। सिर्फ अपनी जो डिटेल है उसको वेरीफाई कर लेनी है, कोई भी कुछ गलती तो नहीं है। यहाँ पर आपको जो भी आपका एग्जाम सेंटर है वो तीनों एग्जाम सेंटर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेने हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। और आपका जो पहला सेंटर रहेगा वही अधिकतर, पहला या दूसरा ये वही अधिकतर आपको जो आपके परफॉर्मेंस के अनुसार आपको जो सेंटर मिल सकता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आपका जो एग्जामिनेशन है वो अगर हिंदी में चाहिए तो हिंदी में। टोटल 13 भाषाओं में जो इसका एग्ज़ाम है इस बार होगा। ये बात आप सुन लीजिए ध्यान से कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 13 भाषाओं में होगा। यहाँ पर आप जो भी भाषा सेलेक्ट कर लेंगे उसी भाषा में आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेदर यू आर एक्स सर्विस मैन ESM और सर्विंग एंड आर्मी फोर्स, यानी कि अगर इससे पहले आपने किसी भी आर्मी फोर्स या कोई भी सरकारी जॉब आपने पा रखी है, अगर आपने पा रखी हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। उसके बाद अगर आपने यस करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा उसका जो डिटेल है उसको फिल करना रहेगा। उसके बाद आपको जैसे आप यहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद आपको इस तरह दिखेगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ हैव यू ऑलरेडी ज्वाइनेड सिविल पोस्ट बाय अवेलेबल बेनिफिट एंड रिजर्वेशन एक्स सर्विस मैन, यानी कि आपने आरक्षण के माध्यम से कोई भी सरकारी नौकरी पाई है तो यहाँ पर अगर यस करना है तो यस, अन्यथा नो। उसके बाद लिखा है डेट ऑफ, अगर आपने पाई है तो उसको डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर फिल करनी रहेगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपने कोई भी आपको पहले से डिसेबिलिटी है या अगर कोई भी आपको PH कैंडिडेट के लिए है, ये जो ये कॉलम दिख रहा है आपको, ये कॉलम PH कैंडिडेट के लिए है, ये दोनों कॉलम यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि अगर आपको एज की छूट चाहिए तो आपको यस करना है। अगर आपकी एज सामान्यतः रूप से पूरी है तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर आपने एज रिलेक्सेशन के लिए यस किया है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा कि आपका अगर OBC है तो उसका कोड अलग रहता है, ST है तो उसका कोड अलग रहेगा, SC है तो उसका कोड अलग रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो भी कोड रहेगा उसके अनुसार यहाँ पर उस कोड के अनुसार यहाँ पर आपको फिल करना रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वही जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है वही कोड यहाँ पर आपको फिल करना है अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार, कि जहाँ पर आपका जो ज्वाइनिंग हो, जहाँ पर आपकी जो ज्वाइनिंग जिस क्षेत्र में जिस एरिया में आपका होना है। यहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर। अगर आपका यूपी में चाहिए तो यूपी में भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। और दिल्ली में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, जहाँ कहीं भी MTS की जो भी जॉब लगती है उसके लिए यहाँ पर उसका जो कोड है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सभी का कोड। किसी का कोड 12 है, 11 है, 13 है, 15 है, 18 है, तो वो कोड यहाँ पर आपको फिल करने रहेंगे। जो पहला कोड डालेंगे वही आपकी पहली चॉइस होगी, पहली परफॉर्मेंस होगी आपकी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका सबसे ऊपर क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर सबसे ज़्यादा आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आप MBA कर रखे हैं या BA कर रखे हैं या तो आपको अपना ग्रेजुएशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको जिस क्वालिफिकेशन से आपको क्वालिफाई करना है तो यहाँ पर आपको अपना 10th पास ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ स्टेटस, तो यहाँ पर आपको करना है पासेड।
और यहाँ पर आपको अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो बोर्ड है उसको यूपी बोर्ड कर लेना है, और यहाँ पर आपको जो भी बोर्ड है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर चेक कर लेना है, रोल नंबर जैसे आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना परसेंटेज डालना रहेगा, और फिर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स एंड डिपार्टमेंट, यानी कि अगर आपका जो इन्फॉर्मेशन है अन्य किसी चीज़ में आप इसको मैंने जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पर आपको यस या नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना जो एड्रेस है उसको आपको वेरीफाई कर लेना है, और यहाँ पर अगली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि आपका जो फोटोग्राफ है वो लिखा है अपलोड है फोटोग्राफ विथआउट स्पेस, यानी कि किसी भी उसमें छेड़छाड़ किए और बिना कैप के। यहाँ पर 18 अक्टूबर 2022 के बाद का ही फोटो आपको इसमें आपको लगाना है, और यहाँ पर लिखा है वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर 18 अक्टूबर 2022, यानी कि आपका जो फोटोग्राफ है वो 18 अक्टूबर 2022 का है या नहीं। तो अगर आप यहाँ पर नो कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और यहाँ पर आपको अपना जो सिग्नेचर है वो 10 से 20 KB में करना है, और आपका जो फोटो है वो 20 से 50 KB के अंदर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो कैप्चा बॉक्स है उसको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे आप फाइनल सबमिट के जस्ट बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको पेमेंट नहीं करना है, फिर आपको अपना अब जो फॉर्म है उसको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और OBC और जनरल या EWS के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ से आपको अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना पेमेंट पे क्लिक करना है, जो आपका ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर अपना ऑफलाइन चालान निकालना है तो यहाँ पर आपको डाउनलोड ऑफलाइन चालान पे क्लिक कर देना है। आपके सामने जो चालान है वो खुल के आ जाएगा। SBI बैंक का अधिकतर चालान रहता है SSC का, तो वहाँ पर आप जाकर SBI बैंक में अपना जो चालान है उसको जमा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे आपका चालान जमा हो जाएगा, पेमेंट स्टेटस पे आकर अपना जो चालान है उसको चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह आप जो अपना MTS का जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है इस फॉर्म को फिल करने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर सीधे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए 1K कंप्लीट होने में।